आदाब, नमस्कार साथियों। मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बता दें, गत रोज़ सहारनपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिससे कई विकास प्रेमियों को बड़ा दुख पहुंचा और उन्होंने हंगामे को नगर के विकास के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसको महानगर के विकास में रोड़ा बताया। आइए इसी कड़ी में महानगर के सेक्टर 58 के पार्षद आशुतोष सहगल जी से बात करते हैं और सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जी आशुतोष सहगल जी, कल बोर्ड की बैठक थी नगर निगम की, तो कल उसमें कुछ हंगामा हुआ है, इस तरह की चर्चा है पूरे शहर में है, तो किन बातों को लेकर हंगामा हुआ? ऐसा है, जब बोर्ड की बैठक प्रारंभ हुई तो कल मेयर साहब ने नई पहल करते हुए महिला पार्षदों को मौका दिया और महिला पार्षदों में से कंचन धवन जी द्वारा जो सर्वे जिस चल रहा है पूरा शहर के अंदर टैक्स के संबंध में, उसके संबंध में उन्होंने उसके आधार पर जो नोटिस भेजे जा रहे हैं बिना बोर्ड के प्रस्ताव के, उसके ऊपर उन्होंने ऐतराज़ किया, जिसके सारे सदन ने सहमति व्यक्त की और उस प्रस्ताव के आधार पर टैक्स का जो नोटिस भेजा जा रहा है 213 धारा 213 में, उसको स्थगित कर दिया गया। जिससे ये भी शिकायतें आ रही थी कि उस सर्वे के अधीन जो है और नोटिस भेजने के आधार पर अवैध वसूली की जा रही है, इसलिए उसको स्थगित कर दिया गया। उसके बाद मूल प्रस्ताव पर आए तो मंसूर बदर जी ने ऐतराज़ दाखिल कहा कि कहना इसके साथ पिछली प्रोसीडिंग नहीं है, जिसको ये कहते हुए मेयर साहब ने कहा, निर्णय दिया कि इस जो पुष्टि का प्रस्ताव है वो अगली मीटिंग में रख लिया जाएगा, क्योंकि मुख्य प्रस्ताव आवश्यक प्रस्ताव ज़मीन देने का है स्मार्ट सिटी को, जिससे शहर का विकास प्रभावित हो रहा है, इसलिए इसमें मुख्य बिंदु पर आए। उसके बाद मुख्य बिंदु पर बहस शुरू हुई। मेरे द्वारा सर्वप्रथम उसके ऊपर अपने ऐतराज़ प्रस्तुत किए गए। मेरे द्वारा कई ऐतराज़ उस पर लिखकर दिए गए। सबसे पहला मेरा ऐतराज़ ये था उस पर कि जो भूमि दी जा रही है उसके साथ किसी के साथ भी डीपीआर नहीं लगी हुई थी, किसी भी प्रस्ताव के साथ ना नक्शा था कि कुल कितनी भूमि का उपयोग आप किस विषय में करेंगे, और भी संबंधित कागजात कोई भी हमारे पास नहीं भेजे गए थे, ना ही सदन में रखे गए उसके बारे में। दूसरा, मेरे द्वारा दिल्ली बस अड्डे की कितनी भूमि है, उससे निगम को क्या आय प्राप्त होगी, ये भी प्रस्ताव में उल्लेख नहीं था, इसका मैंने ऐतराज़ किया। तीसरा ऐतराज़ मेरा रायवाला भूमि को हरित पट्टी बनाने को लेकर था। मैंने उस पर सुझाव दिया कि ढमोले के किनारे छकुमरी विहार में 10 बीघे से ज़्यादा धरती बिल्कुल ढमोले से लगी हुई पड़ी हुई है, जिसपे पूर्व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र जी के साथ में गया था और तब भी उसको हरित पट्टी के लिए चयन करने के लिए अथवा उस पर एसटीपी लगाने के लिए बात हुई थी, और वो भूमि खाली पड़ी हुई है, बेकार वेस्ट लैंड है, क्योंकि ढमोले के किनारे है, पानी उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो उस पर हरित पट्टी हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रस्तावों के बाद मेयर साहब ने मीटिंग में सदन प्रभारी को ये कहा कि आप जो है अगली मीटिंग के लिए पूरे प्रस्ताव रखें, और मीटिंग अगले 17 तारीख को होगी। उसके बाद मीटिंग समाप्ति की घोषणा कर दी। जो भी कुछ हंगामा हुआ उसके बाद हुआ। आपने कहा कि मीटिंग पूरी तरह से प्रायोजित थी, एक तरह से वो इसमें होना कुछ नहीं था, ये क्या इसका क्या? नहीं, मीटिंग प्रायोजित नहीं थी, लेकिन क्योंकि कागजात नहीं हुए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि कागजात नहीं आते हैं मीटिंग में, तो उस मीटिंग को स्थगित कर दिया जाता है। जब तक पूरे कागजात हमारे सामने प्रस्तुत नहीं तो हों, तब तक हम क्या निर्णय ले सकते हैं उस बारे में? कागजात हमारे सामने आएंगे तभी हम निर्णय ले सकते हैं। ये प्रमुख समाचार पत्र हैं, उनमें तो कुछ अलग लिखा हुआ है, आप कुछ अलग बोल रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो उसके संबंध में आप नगर निगम की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ये जो शहर में फिलहाल जो काम चल रहा है अमृत योजना के तहत सेकंड में चल रही है, पूरा शहर को पड़ा है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, इसके संबंध में समय समय पर शिकायतें की जा रही हैं। सभी हमारी पार्टी के नेतागण शिकायतें कर रहे हैं इस संबंध में, और मैं खुद भी, मेरा वार्ड स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित है और काफ़ी काम उसमें होने हैं। मेरे यहाँ अभी 2nd जोन में है मेरा वार्ड, एक भी काम नहीं हुआ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत, केवल कैमरे के खंभे लगे हैं। तो मैं एडवाइजरी कमेटी में भी हूँ स्मार्ट सिटी के, उसमें मैं अपने कई सुझाव दे चुका हूँ, और इस पर अधिकारी हर बार ये कहते हैं कि जल्दी काम होगा, लेकिन कार्यदायी संस्थाएं जो हैं उनकी लापरवाही का खामियाजा
पूरा नगर निगम बोर्ड भी भुगत रहा है और सारे अधिकारी भी भुगत रहे हैं और हम भी भुगत रहे हैं। आपके क्या मेन सुझाव हैं इसके लिए कि कैसा होना चाहिए, कैसे करना चाहिए? मैंने एडवाइजरी कमेटी में ये सुझाव दिया था कि जितना हिस्सा आप खोदें उसकी ज़मीन की जो मिट्टी है, अतिरिक्त मिट्टी है, उसे तुरंत उसका उठान हो। और हो क्या रहा है कि दाएं बाएं उसे खोद के मिट्टी डाल देते हैं, जिससे दाएं बाएं की सड़क भी ख़राब हो जाती है उससे। और ये मैंने सुझाव दिया था कि मिट्टी तुरंत उठाकर उस जगह को लेवल करके उसके अंदर रोड़ी बिछाकर कच्ची सड़क का निर्माण किया जाए, जिससे कि उस पर कम से कम सुचारू रूप से चला जा सके। आज फिलहाल ये हो रहा है कि बारिश का बादल देखते ही लोगों के दिल में जो है दहशत सी पैदा हो जाती है कि कीचड़ होगा। बिल्कुल पूरा शहर एक्सीडेंटल हुआ है। तो इसके लिए कोई आवाज़ उठाई? बिल्कुल सब जने आवाज़ उठा रहे हैं, विधायक जी आवाज़ उठा रहे हैं, महानगर अध्यक्ष भी आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी आवाज़ निरंतर उठा रहे हैं। सारे पार्षद परेशान हैं, सारे नेतागण परेशान हैं इन कार्यदायी संस्थाओं से। इनके ऊपर नगर आयुक्त द्वारा जो सीईओ भी हैं जुर्माना भी लगा चुकी हैं। अब नेक्स्ट मीटिंग बोर्ड की कब प्रस्तावित है? अब नेक्स्ट बोर्ड की मीटिंग 17 तारीख को प्रस्तावित है। 15 तारीख तक एजेंडा हमारे पास आएगा मैं कागजात तक के साथ, और 16 तारीख को उस पर आपत्ति दाखिल की जा सकती है। और 17 तारीख को सुबह कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें ये प्रस्ताव आएंगे और उसके तुरंत बाद ये प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में शाम को आएंगे। तो खास मुद्दा इस तरह का उठने की है, उम्मीद है? नहीं, जो मुद्दे मीटिंग में आते हैं उसके अतिरिक्त हर विषय पर मेयर साहब की अनुमति से अतिरिक्त विषय रखे जाते हैं, हर मीटिंग में रखे जाते हैं वो। और जो हर पार्षद के अपने अपने सोच के अनुसार अपने मुद्दे उठाते हैं वो।